हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया था। सेल रिप्रेजेंटेशन और उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। और लास्टली डिस्कस किया था नर्स्ट इक्वेशन तो और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या था? नर्स्ट इक्वेशन था ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्यू जो था रिएक्शन कोशेंट था, एन एन फैक्टर है, एफ जो है फेराडेस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, आर गैस कांस्टेंट है, और ई नॉट सेल जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का ईएमएफ है वो, और ई सेल क्या है अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को पुट करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे सेल का जो ईएमएफ होगा वो अलग होगा। तो उसको निकालने का फॉर्मूला हमने नर्स्ट इक्वेशन से देखा था। और एट 298 केल्विन या फिर 300 केल्विन हम बोल सकते हैं, यानी कि एस पे हमने देखा था ई सेल को हम सीधा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एल एन क्यू टू द बेस 10 हमने देखा था। लेकिन हम सिर्फ इसे MCQs में यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास आता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन तो उसमें हमने कहा था 0.06 ना पुट करके 0.059 पुट करना है, 0.059 पुट करना है 0.06 के बदले। ठीक है, फिर हमने देखा था उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि वो हाफ सेल में भी यूज़ हो सकता है दोनों, और फुल सेल में भी यूज़ हो सकता है। और हमने ये भी देखा था Q इक्वल्स टू KC के टाइम पे, यानी कि जब हमारा जो रिएक्शन होगा सेल का जो रिएक्शन है वो जब इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा, इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा रिएक्शन, तब हमारे पास Q इक्वल्स टू KC हो जाएगा। इसका मतलब सेल का जो EMF है वो 0 हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख ले, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। आज हम करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन, और फिर करेंगे उसके एप्लीकेशंस, और उसके बाद करेंगे उन एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन। क्योंकि आप जानते ही है, मैंने आपसे बार बार कहता हूँ कि कोई भी थ्योरी वेस्ट है जब तक हम उसका एप्लीकेशन और क्वेश्चन ना करें। नर्स्ट इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में ही आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, फिर अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जैसे Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.002 मोलर और Ni2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है 0.16 मोलर। हमें क्या करने बोला है? EMF निकालने बोला है। हम जानते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग EMF का वैल्यू होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसके बदले अगर हमारे पास टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हम टेम्परेचर को सीधा 298 केल्विन या फिर 300 केल्विन हम एज डिटरमाइंड एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं ई सेल का हमारे पास फॉर्मूला था ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। तो अगर हम इस फॉर्मूले में बैठाए तो हम जानते हैं कि ई नॉट सेल हमारे पास गिवन है 1.05 माइनस आर टी अपॉन एन एफ को हमने बोला था 0.06 अपॉन एन लेके चलने, और एल एन क्यू। ठीक है, एन का एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? एन फैक्टर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हैं, 2 के बराबर है। 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो एन फैक्टर है वो एन फैक्टर क्या आ गया? 2। तो हम सीधा एन की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आता है एल एन क्यू। एल एन क्यू क्या है? एल एन क्यू नहीं, सॉरी, लॉग टू द बेस 10 क्यू। ठीक है, तो लॉग टू द बेस 10 क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? Ni2 प्लस है, तो Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.16 अपॉन, अब रिएक्टेंट क्या है? 0.002, इसका हो जाएगा क्या? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व कर दे तो हमारे पास 1.05 माइनस 0.03 लॉग टू द बेस 10 0.16 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटा दे तो यहाँ पे 10 पावर 4 हो जाएगा, और 4 से 4 बार में चला जाएगा, तो हमारे पास 1.05 माइनस 0.03 लॉग टू द बेस 10 4 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा। अगर हम लॉग की 4 की वैल्यू और यहाँ पे 10 पावर 6 की वैल्यू बैठा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई सेल हमारा आ जाएगा। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था ना? यस, इतना ही आसान क्वेश्चन आता है भाई, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछते। इतने आसान कभी कभी बोर्ड्स में ही पूछते रहते हैं।
बोर्ड्स में ग्रेजुअली जनरली पूछा ही जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं दिए हुए रहते, रिएक्शंस दिए हुए रहते हैं। कभी कभी रिएक्शंस ना देके आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो आपको उससे बैठा सकते हैं। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, नर्स इक्वेशन के जो एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उनके एप्लीकेशंस की तरफ। आपको याद होगा मैंने आपको गिब्स एनर्जी के लेक्चर में आपको बताया था कि डेल्टा जी जो होता है -NF ई नॉट सेल यहाँ पे होता है इन द सेल रिएक्शन। और लास्ट लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि ई सेल जो है 0 होता है जब इक्विलिब्रियम को रीच कर जाता है, यानी कि Q = Kc हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ई सेल का हमारे पास फॉर्मूला था ई सेल = ई नॉट सेल -RT/NF ln Q। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q का वैल्यू Kc के इक्वल हो गया है, और जब Q = Kc होता है तो ई सेल हमारा जो है 0 हो जाता है। तो अगर हम ई सेल को 0 बैठा दें तो हमारे पास ई नॉट सेल = RT/NF ln Kc आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ई नॉट सेल को इस डेल्टा जी = -NF ई नॉट सेल में पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है। अब क्या करेंगे, NF को कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -RT ln Kc। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट का, सॉरी यहाँ पे डेल्टा जी नॉट होगा क्योंकि यहाँ पे ई नॉट सेल ले रहे हैं हम, तो गिब्स एनर्जी भी हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही होगा अगर हम EMF को भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में पुट कर रहे हैं। तो डेल्टा जी नॉट कितना हो गया, -RT ln Kc। तो ये हो गया हमारा पहले एप्लीकेशन पे बेस्ड जो फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट = -RT ln Kc। और इसे हम -2.303 RT log to the base 10 Kc भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ln to the base e log to the base e को हमने log to the base 10 में कन्वर्ट किया, इसलिए 2.303 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा डेरिवेशन। तो इस एप्लीकेशन से हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ गए हैं। एक फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता था, डेल्टा जी नॉट = -NF ई नॉट सेल। अब हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन से फॉर्मूला है ई नॉट सेल = RT/NF ln Kc, या फिर हम इसे 2.303 या फिर आप लिख सकते सीधा 0.059 अपॉन n log to the base 10 Kc। आप इसे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, पहला आ गया ये, दूसरा आ गया ये, और तीसरा है अब हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब करते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो अब आप निकालें अपने NCERT का पेज नंबर 73, जिसका अगर हम 6th क्वेश्चन देखें 3.6, द सेल विच हैव द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स। तो ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास दी गई है -0.236 वोल्ट एट टेम्परेचर 298 केल्विन, या फिर हम इसे 300 केल्विन भी लेके चल सकते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। तो हमारे पास ई नॉट सेल दिया हुआ है, और इससे हमें निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम जानते हैं हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट = -NF ई नॉट सेल। एन फैक्टर हम यहाँ से इस रिएक्शन को देख के निकाल सकते हैं, कितना है इसमें बताइए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हमारे पास कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। आप देखिए हमारे पास Fe3+ जो है Fe2+ में चेंज हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2। आप आयोडीन से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ I- जो है और 1 मोल ऑफ I2 बन गया, यानी कि 2 × 1 यानी कि 2। तो हमारे पास n फैक्टर 2 है। तो डेल्टा जी नॉट = -NF ई नॉट सेल में n हमारे पास है, F फेराडेस कांस्टेंट है, और ई नॉट सेल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी। और बात रही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी हमें निकालने बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे निकालने बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे निकालने बोला गया। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें कैसे पता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, आपसे कहा गया कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, तब उसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में जो कांस्टेंट होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो कितना होगा। तो अभी हमने देखा था इक्विलिब्रियम पे Q = Kc पे ई सेल जो है 0 होता है, जिससे हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। अब हमारे पास यहाँ पे Kc है, तो हम यहाँ से Kc निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बाकी डेटा गिवन है, तो टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन है, जिसे हम सीधा 300 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ई नॉट सेल है, R जो गैस कांस्टेंट है, N जो N फैक्टर है 2 है, F फेराडेस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर 300 केल्विन है, और हमारे पास यहाँ पे Kc। तो हम NT लॉग का यूज़ करके या फिर सीधा इस डेटा पे बैठा के N फैक्टर बैठा के हम Kc का वैल्यू ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ई नॉट सेल यहाँ पे गिवन है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब दोनों ही हम आसानी से निकाल सकते हैं।
देखा कितने आसान क्वेश्चंस थे। इतने ही आसान क्वेश्चंस जेई पूछती है, लेकिन वो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूलेस पता होंगे, आपने इस पर प्रैक्टिस किया होगा। आपको लॉग टेबल या फिर एंटी लॉग टेबल याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब अगर जेई में या फिर कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, चाहे बोर्ड्स हो चाहे किसी में भी हो, तो आपको क्वेश्चन के ब्रैकेट में वहाँ पे लॉग वैल्यू लिखा हुआ मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वाले जानते हैं कि आप भाई घर पे बैठ के बना रहे हो, तो आपको इसमें लॉग का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। लेकिन एग्जामिनेशंस जितने भी होंगे उसमें जब भी आपको अगर लॉग या एंटी लॉग का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको या तो लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या तो ब्रैकेट में आपका जो लॉग का वैल्यूज़ है वो लिख दिया जाएगा। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में भी इतने ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि पेज नंबर 72 में आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है और कहा गया है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और ई नोट सेल हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो हम जानते हैं ई नोट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई नोट सेल गिवन है, एन फैक्टर इस केस में 2 है, आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल एक्सचेंज हो रहा है, रिएक्शन में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हमारे पास एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया, एन वैल्यू 2 हो गया, और के सी हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं लॉग के सी यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वैल्यू 15.6 हो रहा है, और एनसीईआरटी ने अपने से ही एंटी लॉग लगा के इसका 3.92 इंटू 10 पावर 15 आंसर ले आया है। अगर हम बात करें इसके नीचे वाले एग्जाम्पल नंबर 3.3 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेनाइल सेल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। भाई फिर से वही आसान क्वेश्चन, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। ई नॉट सेल हमारे पास गिवन है, एन फैक्टर हम इसे रिएक्शन में देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर भी 2 होगा, एफ फेरेडेस कांस्टेंट जो कि 96500 के बराबर होता है, तो डेल्टा जी हम नहीं निकालेंगे यार, इतने ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन और उस पे क्वेश्चंस, और हमने देख लिया नर्स इक्वेशन पे भी क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं, लेकिन जनरली इनसे आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो इतने ही आसान होंगे। अगले लेक्चर में हम करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होते हैं, फिर हम एक नया टर्म जिसे हम कप्पा बोलते हैं, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस पर फॉर्मूलेज देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस इसी टॉपिक के ऊपर होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ सकते हैं इसे। तो कल हम इसे ज़रूर से स्टार्ट करेंगे, आप ज़रूर से देखिएगा उस लेक्चर। अगर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, भाई हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के हमारे लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इनफैक्ट हम वहाँ पे मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे कोटा के इंस्टीट्यूट्स जो इलाइट इंस्टीट्यूट्स है उसके जितने भी DPPs है, फिर आपको शीट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे, वो सारे का हम PDF बना के आपको खुद फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई 1.5 लाख रुपीज़ हमसे वहाँ पे लिए जाते हैं सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए। 1.5 लाख सिर्फ कोचिंग फीसेज है ये, और वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अगर किसी भी अलग स्टेजेस पे प्लेटफॉर्म्स पे जाए, जैसे कि बाईजूस हो गया, अनअकैडमीज हो गए, तो उनमें आपको फ्री लेक्चर्स यूट्यूब में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन स्टिल आपको जो मटेरियल्स है, जो क्लासेस है, जो डाउट्स क्लियरेंस है, 1-to-1 इंटरेक्शंस है, वो सब आपको पेड में ही मिलेगा, आप पे करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन हम सब कुछ ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो भाई फ्री का माल है यार, उसको तो लूट ही लो। यूज़ करना नहीं करना आपकी बात की बात है, लेकिन पहले उसे रख तो लो। ठीक है, थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस।